दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में जीके का डोज। दोस्तों आज हम जीके के डोज में पढ़ेंगे। आज कौन सा डोज लेकर आए हैं हम आपके लिए? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के सुपर 20 क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट होते ही रहते हैं। ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों महात्मा गांधी से संबंधित है। महात्मा गांधी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्हें युग पुरुष कहा जाता है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में किस स्टेशन पर फेंका गया था? तो दोस्तों 1894 में महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। अंग्रेज अधिकारी टीटी ने इन्हें कहा कि आप बस डब्बे में सफ़र नहीं कर सकते, तो और उन्होंने पीटर मरिट्सबर्ग नामक एक स्टेशन था, वहाँ पर इन्हें धक्का देकर बाहर फेंक दिया ट्रेन से। दोस्तों इस घटना के इनके जीवन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि इन्होंने रंग भेद का पूरी तरह से विरोध किया। 1904 में इन्होंने अपना पहला आश्रम फिनिक्स, कौन सा आश्रम? फिनिक्स, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसकी स्थापना की थी। फिनिक्स आश्रम की 9 जनवरी 1915 को ये भारत लौटे थे। 1915 को भारत आए और 9 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। अगर बात की जाए इनके भारत में पहले आंदोलन की, पहले प्रयास की, तो 1917 में चंपारण में इन्होंने आंदोलन चलाया था, है ना, जिसको नील सत्याग्रह कहा गया। नील किसानों के विद्रोह के वहाँ दमन किया जा रहा था, इसके विरोध में इन्होंने यह आंदोलन चलाया था। ओके। 1918 में अहमदाबाद गुजरात में मजदूर मिल के जो मजदूर थे उन्होंने आंदोलन किया, मजदूर मिल के आंदोलन में। 1918 में ही पहली बार महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल भी की थी। दोस्तों आप यह सब याद रखेंगे। महात्मा गांधी के जन्म अवसर पर 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व अहिंसा दिवस। क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस। ओके, याद रखेंगे। 30 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है और उस दिन हम क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। ये सब क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दांडी मार्च में किस अंग्रेज अधिकारी ने भाग लिया था? जवाब दीजिए दोस्तों। दांडी मार्च, तो इसका राइट आंसर होगा वेब मिलर। वेब मिलर एकमात्र अंग्रेज अधिकारी थे दोस्तों जिन्होंने दांडी मार्च शुरू कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को हुआ था। महात्मा गांधी जी ने शुरू करा था 1930 को। कहाँ से किया था? साबरमती के आश्रम से। कितने व्यक्तियों के साथ शुरू किया था? 78 व्यक्तियों के साथ इन्होंने शुरू किया था। क्या था ये दांडी मार्च? भारत में महात्मा गांधी जी 6 अप्रैल को समुद्र तट के किनारे पहुंचे और नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। नमक कानून को तोड़ने के बाद ही भारत में कौन सा आंदोलन चला था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके दोस्तों, याद रखेंगे आप। दांडी मार्च किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। यात्रा शुरू हुई थी 12 मार्च को। आप ये भी याद रखेंगे। 1930 को 78 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। एक अंग्रेज अधिकारी था वेब मिलर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? दोस्तों महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अरुणा, आसफ अली। अगर यह क्वेश्चन ऐसे आया कि किसने दिया, तो राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में महात्मा गांधी ने नारा दिया था भारत छोड़ो का। लेकिन इस नारे को तैयार करने का श्रेय दोस्तों किसे जाता है? यूसुफ मेहर अली का विचार था ये, यूसुफ मेहर अली का। आप यह भी याद रखेंगे। किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब गाया गया था? 1911, 1896, 1905, 1930। जवाब दीजिए दोस्तों। तो
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार 1896 में गाया गया था। कब गया था? 1896 में, कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? इसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसने की थी? रहीमतुल्लाह सयानी ने। 26 जनवरी 1950 को वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसको संविधान सभा में शामिल किया गया, संविधान में शामिल किया गया। ओके, याद करें, एक बार और रिपीट करते हैं। पहली बार कब गाया गया था? 1896 में गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहीमतुल्लाह सयानी जी कर रहे थे। भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया? 26 जनवरी 1950 में किया गया। ओके दोस्तों, इसी के साथ साथ हम राष्ट्रीय गीत को भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय गीत हमारा कौन सा है? जन गण मन। कौन सा है? जन गण मन। किसने गाया था? ये लिखा किसके द्वारा है? रविंद्रनाथ टैगोर के, है ना दोस्तों? ये तो पता ही है आपको, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रीय गान लिखा है। एक तो भारत का लिखा है जनगण मन, और एक लिखा है इन्होंने बांग्लादेश का। आप ये भी याद रखेंगे, बांग्लादेश का इन्होंने राष्ट्रीय गान लिखा है। ओके, और यह पहली बार कब गाया गया था? यह पहली बार 1911 में गाया गया था। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में यह गाया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी 1911 कलकत्ता अधिवेशन की? तो यह करी थी पंडित विष्णु नारायण ने। ओके, आप सभी ये याद रखेंगे। राष्ट्रीय गान की बात की जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी गाया है। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था, और अध्यक्षता किसने करी थी? पंडित विष्णु नारायण ने करी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? जवाब दीजिए दोस्तों। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है लॉर्ड क्लाइव, चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड मैकाले या लॉर्ड होर्डिंग? तो राइट आंसर होगा दोस्तों चार्ल्स मेटकाफ। दोस्तों, मेटकाफ को ने प्रेस पर लगे कई प्रतिबंध हटा दिए थे, क्योंकि लोगों को स्वतंत्र अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिल गई थी। अंग्रेजों के विरुद्ध ऐसे ये विचार लिखने लगे थे, तो अंग्रेजों ने इन पर रोक लगा दी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 15 अगस्त 1947 को, क्वेश्चन क्या है? 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार ये एग्जाम में रिपीट होता है। अब इसको 3 स्टार लगा कर लिखेंगे। तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, JB कृपलानी या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसके आज़ादी के टाइम पे अध्यक्ष थे दोस्तों JB कृपलानी। ओके, और पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? 1885 में जब इसकी स्थापना की गई थी बम्बई में, कौन थे बताओ? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ओके, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इन व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टोफेड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर? तो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों, जवाब दीजिए फटाफट। राइट आंसर होगा विलियम वुड। ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। इसने भारतीय स्वतंत्रता को प्रस्ताव रखा था, और भारतीय संविधान का निर्माण इसके बाद चालू हो गया था। तो ये कैबिनेट मिशन भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने पहला अपना आंदोलन कौन सा चलाया था? तो दोस्तों राइट आंसर होगा क्या? चंपारण सत्याग्रह 1917 में। नील जो किसान थे उनके द्वारा यह चलाया गया था। राजकुमार शुक्ल ने उनको बिहार आने का न्योता दिया था। किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। आप यह भी याद रखेंगे,
खेड़ा सत्याग्रह 1918 में चलाया गया था। बात करते हैं असहयोग आंदोलन की, यह 1920 में चलाया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया था। याद होगा दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रोलैक्ट एक्ट का लक्ष्य क्या था? युद्ध प्रयासों का अनिवार्य समर्थन करना, खिलाफत आंदोलन का दमन करना, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना या प्रेस पर मुकदमा। दोस्तों रोलैक्ट एक्ट 1919 में चलाया गया था और इसका अर्थ था, लक्ष्य यह था कि बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना, यानी भारतीयों को कोई भी वकील या दलील के बिना ही बंदी बनाया जा सकता था। एक प्रकार से इसको काला कानून का नाम दिया गया था। काला कानून का नाम दिया गया था। ओके दोस्तों, रोलैक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए ही जो भीड़ थी वो जलियांवाला बाग में एकत्रित हुई थी, जहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने इस पर गोलियां बरसाई थी और इसमें काफ़ी व्यक्ति मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस आंदोलन ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला? स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन? दोस्तों राइट आंसर होगा 3 और 4, यानी बी आंसर राइट आंसर होगा इसका। क्या होगा? बी। 3 और 4 इसका राइट आंसर होगा। असहयोग आंदोलन जो 1920 में चला था, इसमें महिलाओं ने पूर्ण रूप से भाग लिया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में चलाया गया था, इनमें सोनिया, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इसके अलावा भी अन्य भारतीय थे जो इनमें शामिल थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की स्थापना राष्ट्र की मांग कब रखी थी? दोस्तों राइट जवाब दीजिए। मुस्लिम लीग वही मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? ढाका, जो बांग्लादेश, वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी है। ओके, 2 व्यक्ति थे, सलीमुल्लाह खां और आगा खां। सलीम और आगा खां, इन दोनों व्यक्तियों ने इसकी स्थापना करी थी। ओके, 1940 में दोस्तों पहली बार मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र की मांग रखी थी। इन्होंने कहा कि हमें तो अपना अलग राष्ट्र चाहिए, चाहे भारत का कुछ भी हो बाद में, लेकिन हमें सिर्फ, इनका उद्देश्य सिर्फ एक संकीर्ण सोच का हो गया था दोस्तों मुस्लिम लीग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो 1947 के बाद किस भारतीय रियासत को सैनिक कार्रवाई के आधार पर मिलाया गया था? तो राइट आंसर बताइए दोस्तों इसका। हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़ या पटियाला? राइट आंसर होगा इसका दोस्तों हैदराबाद। हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के आधार पर भारत में मिलाया गया था। कश्मीर दोस्तों, कश्मीर की हिस्ट्री बहुत ही विस्तृत हिस्ट्री है। और कश्मीर को के राजा थे हरि सिंह। कौन राजा थे? हरि सिंह। इन्होंने पाकिस्तान से बचने के लिए, पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था 1948 में, तो 26 अक्टूबर 1948 को विला पत्र के आधार पर इन्होंने पत्र लिखकर भारत में मिलने की इच्छा जताई थी। तो भारत में ये मिल गए थे और उसके बाद भारत ने इनकी सहायता की थी। उसके बाद जूनागढ़ को बात करते हैं तो जूनागढ़ को जन्म संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रस्तावित हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा इसका? 1942। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था 9 अगस्त 1942 को। डेट को आओगी 9 अगस्त, 9 या 8 अगस्त। ओके दोस्तों, ठीक है। वारदा मुंबई में एक जगह है महाराष्ट्र में, वारदा में बैठक हुई थी। इसके बाद यह भारत में चलाया गया था। इसमें महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फांसी हुई थी? 1928 में लाहौर में सांडर्स की हत्या के कारण, काकोरी षड्यंत्र के कारण, 1929 में विधानसभा में बम फेंकने के कारण या लाहौर षड्यंत्र के कारण? तो राइट आंसर होगा दोस्तों
1928 में भगत सिंह सुखदेव को फांसी दी गई थी। किसके लिए? सैंडर्स की हत्या के लिए। इन्होंने सैंडर्स की हत्या क्यों की थी? 1928 में भारत में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन, यह ऐसा कमीशन था जिसे भारत के भलाई के लिए कानून बनाने थे, लेकिन इसमें एक भी भारतीय नहीं था दोस्तों, इसलिए इसका विरोध किया गया था। इस विरोध में लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां बरसाई गई थी सैंडर्स के आदेश पे, और इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने कहा था कि मेरी शरीर पर पड़े एक एक लाठी अंग्रेजों के कफन में कील का काम करेगी। तो दोस्तों ये उस समय के नौजवान थे और उन्होंने सत्ता का बदला लिया था, सैंडर्स की हत्या कर दी थी, इसके लिए इनको फांसी हुई थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता की बात करते हैं तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को आया था। और किससे संबंधित है? यह दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। 12 मार्च जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, 12 मार्च को क्या हुआ था भारत में? दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। और 6 अप्रैल से भारत में 6 अप्रैल से कौन सा वो चला था? सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना अधिक प्रभावी हो चुका था कि गांधी इरविन समझौता, एक अंग्रेज अधिकारी थे इरविन, इन्होंने गांधी के साथ समझौता किया और उसके बाद महात्मा गांधी जी दूसरे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए थे। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ा जाए। काकोरी ट्रेन के नायक कौन थे? ट्रेन डकैती। दोस्तों डकैती नाम यहाँ पे थोड़ा सा अजीब है क्योंकि घटना उस टाइम पे ऐसी थी। राम प्रसाद बिस्मिल इसके नायक कौन थे? दोस्तों काकोरी एक ट्रेन का नाम था, जगह का नाम था, जो सहारनपुर से कहाँ जा रही थी? लखनऊ जा रही थी। सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। 8 डाउन ट्रेन थी वो, 8 डाउन। इसमें भारतीयों का खजाना भरा हुआ था, भारतीय खजाना था। तो जो ये क्रांतिकारी थे उस टाइम पे, इन्हें धन की आवश्यकता थी ताकि भारत को किसी तरह से अंग्रेजों का विरोध किया जा सके और भारत को स्वतंत्रता के और कदम बढ़ाया जा सके। तो राम प्रसाद बिस्मिल की अध्यक्षता में इस ट्रेन को लूटा गया था। उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल को और अशफाक उल्लाह खां थे, इनको पकड़ लिया गया और इनको फांसी दे दी गई थी दोस्तों। तो वेरी इंपॉर्टेंट घटना, और ये घटना कब घटित हुई थी दोस्तों? बताइए, जवाब दीजिए। काकोरी कांड की घटना घटित हुई थी दोस्तों 9 अगस्त 1925 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं क्वेश्चन, तो आप इनको नज़रों में से एक बार जरूर निकाल लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? जवाब दीजिए दोस्तों। सत्याग्रह पर ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, गांधी इरविन एक्ट के विरुद्ध, रैमसे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध, या कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगों के विरुद्ध? तो राइट आंसर होगा दोस्तों मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध। दोस्तों 1932 में एक समझौता हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच में, B.R. अम्बेडकर के बीच में। इसे सांप्रदायिक पंचायत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947 को पहले आज़ादी का जश्न मना रहे थे। 15 अगस्त जैसे ही सभी को पता है दोस्तों, भारत आज़ाद हो चुका था। 14 अगस्त को भारत पाकिस्तान 2 अलग अलग राज्य बन चुके थे, देश बन चुके थे। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिली थी। तो उस समय कहाँ पर थे महात्मा गांधी? तो राइट आंसर होगा दोस्तों कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया। दोस्तों राइट जवाब दीजिए। चंपारण सत्याग्रह 1917 पहले पढ़ चुके हैं। भारत में इनका पहला आंदोलन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 12 मार्च 1930 हम पढ़ चुके हैं। 1918 में मजदूर मिल, अहमदाबाद मजदूर मिल में दोस्तों पहली बार महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल को अपनाया था। और बारदौली सत्याग्रह यह 1928 में गुजरात में हुआ था, लेकिन ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी महिलाओं के द्वारा। ओके नेक्स्ट पढ़ते हैं।
महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राइट आंसर दोस्तों इसका क्या होगा, आप जवाब दीजिए। तो उसका राइट आंसर दोस्तों रहने वाला है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने जब सिंगापुर में इन्होंने अपनी आज़ाद हिंद फौज बनाई हुई थी 6 जुलाई 1944 को, डेट भी आप याद रखेंगे 6 जुलाई 1944 को दोस्तों रेडियो पर एक प्रसारण शुरू हुआ। इस प्रसारण में महात्मा गांधी के नाम सुभाष चंद्र जी का एक संदेश था। इन्होंने कहा कि हे राष्ट्रपिता, आपके आशीर्वाद से हम भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इस समय इन्होंने इनको महात्मा कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको क्या कहा था? राष्ट्रपिता की संज्ञा किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको क्या कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको कहा महात्मा। ओके, आप यह भी याद रखेंगे। और बापू महात्मा गांधी जी को किसने कहा? नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी जी को बापू कहा है। महात्मा गांधी के ऊपर आप पूरी विस्तार से वीडियो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कायदे आजम किसको कहा जाता है दोस्तों? कायदे आजम किसको कहा जाता है? ये तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है दोस्तों। कायदे आजम किसको कहा जाता है? जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को दोस्तों कायदे आजम कहा जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? जवाब दीजिए दोस्तों। तो इसके लेखक थे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देश बंधु की उपाधि भी दी गई है। यह भी पूछा जाता है कि देश बंधु किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चंपारण सत्याग्रह के साथ महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? वही चंपारण सत्याग्रह दोस्तों 1917 वाला। ओके, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह में पहली बार महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल अपनाई थी। तो इसमें शामिल थे राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पुस्तक का क्या नाम था दोस्तों? इसका नाम था इंडियन ओपिनियन। 1904 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पुस्तक लिखी थी इंडियन ओपिनियन। चौराचौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है दोस्तों? चौराचौरी स्थल कहाँ पर है? गोरखपुर में है। 1930 में सविनय आंदोलन भारत में चल पड़ा था। ओके, सविनय आंदोलन चल रहा था। 5 फरवरी को दोस्तों ऐसी घटना घटित हुई कि गोरखपुर स्थान पर गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर में चौराचौरी नामक स्थान पर गुस्साई भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। इससे दुखी होकर महात्मा गांधी जी ने सविनय आंदोलन को वापस ले लिया था। आप इसको याद रखेंगे, चौराचौरी कांड बहुत फेमस है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है दोस्तों।